एल्कोहल, ईथर और फिनॉल चल रहा था, उसमें आप 11th ए पढ़ चुके थे। उसमें आपको एल्कोहल के बारे में पढ़ाया गया था और ईथर के बारे में पढ़ाया गया था। अब आप क्या पढ़ेंगे 11th बी, जिसमें आपको पढ़ना है फिनॉल के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें आप देखेंगे एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक क्या होते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक क्या होते हैं? तो वे एरोमेटिक यौगिक जिनमें मुख्य क्रियात्मक समूह बॉन्ड OH होता है, एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। इनको देखिएगा एक बार फिर से। वे एरोमेटिक यौगिक जिनमें मुख्य क्रियात्मक समूह बॉन्ड OH होता है, उसे एरोमेटिक यौगिक कहते हैं या वे एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। एरोमेटिक यौगिक दो प्रकार के यहाँ बताया जा रहे हैं। सॉरी, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक यहाँ पे आपको लिखना होगा एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कहलाते हैं या यौगिक कहलाते हैं। यहाँ लिख रहे हैं हम, ठीक है। तो वे एरोमेटिक यौगिक जिनमें मुख्य क्रियात्मक समूह बॉन्ड OH होता है, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक कहलाते हैं। और ये एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका है फिनॉल और दूसरा आपका है एरोमेटिक एल्कोहल। पहला आपका है फिनॉल, दूसरा है एरोमेटिक एल्कोहल जाएंगे। तो इसमें आपको पहले क्या पढ़ना है? फिनॉल के बारे में। पहले आपको इसमें फिनॉल के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो देखिए, वे हाइड्रोक्सी यौगिक जिनमें OH समूह सीधे बेंजीन नाभिक से जुड़ा होता है, फिनॉल कहलाता है। OH संख्या के आधार पर ये भिन्न प्रकार के होते हैं। तो क्या कह रहा है? फिनॉल क्या है? फिनॉल की परिभाषा कैसे देंगे? वे एरोमेटिक यौगिक जिनमें बॉन्ड OH समूह सीधे बेंजीन नाभिक से जुड़ा होता है। तो देखिएगा फिर से कि वे एरोमेटिक यौगिक जिनमें OH समूह सीधे बेंजीन नाभिक से जुड़ा होता है, फिनॉल कहलाता है। OH संख्या के आधार पर ये भिन्न प्रकार के होते हैं या निम्न प्रकार के होते हैं। आप यहाँ देखेंगे, पहला है मोनोहाइड्रिक फिनॉल, दूसरा है डाईहाइड्रिक फिनॉल, तीसरा है ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। मोनो का मतलब एक होता है, डाई मतलब दो होते हैं और ट्राई मतलब तीन होते हैं। अर्थात ऐसा बेंजीन रिंग जिनमें एक OH हो वह मोनो हो जाएगा, जिनमें दो लगे रहेंगे वो आपका डाई हो जाएगा, और जिनमें केवल तीन लगे होंगे वो क्या हो जाएंगे? ट्राई हो जाएंगे, ये वाले। ठीक है, तो आप इनको देख लीजिए, फिर आपको मोनो, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक फिनॉल के बारे में बताया जाएगा। चलिए हम इसमें देखते हैं। अब ये पहला नंबर है आपका मोनोहाइड्रिक फिनॉल, आपको पढ़ना है मोनोहाइड्रिक फिनॉल। तो हम इसको देख लेंगे। इन यौगिकों में केवल एक OH समूह होता है। मोनो मतलब एक होता है, मैंने बताया मोनो का मतलब एक होता है। तो क्या कह रहा है कि इन यौगिकों में केवल एक OH समूह बेंजीन नाभिक से जुड़ा होता है, उन्हें हम मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। जैसे हम इसमें देख लेंगे, इसमें आपका जैसे में है, ये आप देख रहे हैं, ये बेंजीन रिंग है और इसमें आपका एक OH समूह जुड़ा हुआ है। इसे हम क्या बोलेंगे? मोनो। इसे क्या बोलेंगे? मोनो हाइड्रिक फिनॉल कहेंगे। अब हम इसमें दूसरा देखते हैं, क्या है? डाईहाइड्रिक फिनॉल। डाईहाइड्रिक फिनॉल का मतलब कि जहां पर दो OH समूह लगे हो बेंजीन रिंग में।
तो इन यौगिकों में दो OH समूह जुड़े होते हैं। मतलब कि डाइहाइड्रिक जो फिनॉल होते हैं, तो इस प्रकार के यौगिकों में दो OH समूह बेंजीन नाभिक से जुड़े होते हैं, उन्हें डाइहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। जैसे हम देख लेंगे, आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ और यहाँ दो लगे हुए हैं, इसमें भी दो लगा हुआ है और यहाँ पर भी दो लगे हुए हैं। इसका नाम है कैटिकॉल नाम है। इसे हम लोग बेंजीन 1,2 डाइऑल कर सकते हैं। एक और दो यहाँ पे है, तो बेंजीन पूरा बेंजीन है, ये बेंजीन 1,2 डाइऑल कर सकते हैं। इसका नाम हो जाएगा रिसार्सिनॉल, और यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं कि बेंजीन 1,3 डाइऑल। 1 2 3 से पहले और नंबर 3 से लगा हुआ है इसलिए। और इसमें हम आगे देख लेंगे, ये देखिए ये बेंजीन है, यहाँ दो लगे हुए हैं, इसको बोलते हैं क्विनॉल। ये आपका है क्विनॉल है, ये यहाँ हम इसको बोल सकते हैं बेंजीन 1,4 डाइऑल, तो जो कि 1 2 3 चौथे कार्बन से है, तो बेंजीन 1,4 डाइऑल इनको कह सकते हैं। चलिए अब हम इसमें तीसरा देखते हैं। आपका तीसरा इसमें है ट्राईहाइड्रॉक्सीफिनॉल पढ़ना है। ट्राईहाइड्रॉक्सीफिनॉल पढ़ना है, तो इसमें कह रहा है कि इन यौगिकों में 3 OH समूह, इन यौगिकों में 3 OH समूह बेंजीन नाभिक से जुड़ा होता है। तो यहाँ हम एग्जाम्पल देख लेंगे। ये आपका बेंजीन रिंग है, इनके नाभिक से 3 OH समूह जुड़ा हुआ है, सब में देखेंगे तो इनके नाभिक से 3 OH समूह जुड़े हुए हैं। इन्हें हम बोलेंगे ट्राईहाइड्रिक फिनॉल कहेंगे। इनका नाम है फ्लोरोग्लूसिनॉल है। इनको हम बोल सकते हैं बेंजीन 1,3 और 5, 1 2 3 4 और 5, तो पहले से तीसरे से और पांचवें से लगा हुआ है, तो 1,3,5 ट्राई ऑल, ये हो जाएगा इनका नाम, या करके दूसरा जो नाम है इनका IUPAC। और ये जो है यहाँ पे इसका नाम है हाइड्रॉक्सीक्विनॉल। इसका नाम क्या है? हाइड्रॉक्सीक्विनॉल है। इन्हें हम क्या कह सकते हैं? बेंजीन 1,2,4 ट्राई ऑल। और जो लास्ट में है ये क्या है? पायरोगेलोल। तो यहां देखिए पहले कार्बन से है, दूसरे कार्बन से है और तीसरे कार्बन से है। इसको हम क्या बोलेंगे? इसका जो दूसरा में हो जाएगा वो हो जाएगा 1 2 3 ट्राई 1 2 3 ट्राई ऑल, इसको तो ये इनका नाम हो जाएगा। अब इसमें हम दूसरा देखेंगे। ये है आपका एरोमेटिक अल्कोहल। पहला फिनॉल था, अब दूसरा क्या है? एरोमेटिक अल्कोहल पढ़ना है। तो इसमें क्या कह रहा है कि इन यौगिकों में OH समूह बेंजीन नाभिक से जुड़ी पार्श्व श्रृंखला से जुड़ा होता है। क्या कह रहा है कि इन यौगिकों में OH समूह बेंजीन नाभिक से जुड़ी पार्श्व श्रृंखला से जुड़ा होता है, अर्थात जो OH है वह सीधे बेंजीन से नहीं जुड़ता है, वह उसके पार्श्व में जुड़ा होता है। जैसे इसमें हम देख लेंगे, ये आपका बेंजीन रिंग है, ये आपका मेथिल ग्रुप है, OH यहाँ पे है। जो OH है वह मेथिल ग्रुप में जुड़ा हुआ है, अर्थात बेंजीन रिंग से पार्श्व में जुड़ा हुआ है। तो ऐसे यौगिक को क्या बोलेंगे? एरोमेटिक अल्कोहल कहेंगे। अब यहाँ देखेंगे इसका नाम क्या हो जाएगा? तो बेंजिल अल्कोहल। इसका नाम क्या है? बेंजिल अल्कोहल नाम है। और हम इसे या करके हम क्या लिखेंगे? फेनिल मेथेनॉल।
ये हो जाएगा फेनिल, क्योंकि हम लोग बेंजीन रिंग को फेनिल कहेंगे कब, जब उसमें OH लगा होता है। तो फेनिल मेथेनॉल ये हो जाएगा फेनिल ग्रुप हो जाएगा, और ये आपका CH2 है जो मेथेन होता है, और इसमें लगा हुआ है OH तो मेथेनॉल, तो इसका नाम हो जाएगा फेनिल मेथेनॉल हो जाएगा। और यहाँ हम देखेंगे क्या है, जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से ये पार्श्व में लगा हुआ है, तो इसका जो नाम हो जाएगा 2-फेनिल मेथेनॉल। 2-फेनिल का मतलब ये होता है कि जो फेनिल ग्रुप है वह दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे कहा जा रहा है 2-फेनिल मेथेनॉल। तो आप देखिए, एक कार्बन दो कार्बन दूसरे कार्बन से लगा हुआ है, इसलिए 2-फेनिल, और सॉरी यहाँ पे एथेनॉल हो जाएगा, मेथेनॉल नहीं होगा, वहां पे एथेनॉल होगा, क्योंकि इसमें आप देखेंगे दो कार्बन है ना, तो यहाँ जाएगा एथेनॉल हो जाएगा, यहाँ पे एथेनॉल हो जाएगा ये। तो दूसरे कार्बन से लगा हुआ है फेनिल, तो 2-फेनिल हो जाएगा, और दो कार्बन है तो एथेन हो जाएगा, और OH है तो और लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका नाम 2-मेथिल एथेनॉल हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, और इसमें आपको बताएंगे फिनॉल का नामकरण, फिनॉल का नामकरण। तो पहले हम इनके बारे में जान लेंगे, कुछ चीजें होती हैं। तो कह रहा है कि फिनॉल वे एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक होते हैं, फिनॉल वे एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक होते हैं जिनमें OH समूह सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। C6H5OH C6H5OH सरलतम फिनॉल होते हैं, और सामान्य अर्थों में शब्द फिनॉल का प्रयोग हाइड्रोक्सी बेंजीन के लिए किया जाता है। और आगे है वे फिनॉल जिनमें OH समूह कम वरीयता के अन्य समूह से जुड़े होते हैं, फिनॉल व्युत्पन्न कहलाते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि फिनॉल का नामकरण करने के लिए कुछ निम्न पद्धतियां होती हैं, जिनमें आपका है सामान्य नाम पद्धति होती है, इसमें आपका सामान्य नाम पद्धति होती है, और दूसरा होता है IUPAC नाम पद्धति होती है। तो अब आपको बारी बारी करके पहले आपको सामान्य नाम बताया जाएगा, और बाद में फिनॉल का IUPAC नाम बताया जाएगा। चलिए हम लोग इसमें आगे देखते हैं सामान्य नाम पद्धति। पहले देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि इसमें सरलतम फिनॉल को आधार मानकर, सामान्य नाम जो पद्धति है इसमें क्या कह रहा है कि सरलतम, इसमें सरलतम फिनॉल को आधार मानकर अन्य व्युत्पन्नों के नाम लिखे जाते हैं। मतलब कि जो फिनॉल के अन्य व्युत्पन्न होते हैं उनके नाम को लिखने के लिए सरलतम फिनॉल को आधार माना जाता है। तो इसमें हम एग्जाम्पल देख लेंगे, क्या है ये आप देख रहे हैं, ये नॉर्मल फिनॉल है जिसका नाम फिनॉल है, तो हम इसको आधार मान करके बाकी इनके व्युत्पन्नों का नाम लिख लेंगे। यहाँ क्या है, यहाँ आपका है Br, यहाँ आपका है Br, ठीक है। तो इनका नाम क्या हो जाएगा, ये आर्थो मेटा पैरा होता है, आर्थो मेटा और पैरा होता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आर्थो ब्रोमोफिनॉल, आर्थो ब्रोमोफिनॉल, क्योंकि ये क्या है, ये फिनॉल के व्युत्पन्न है। तो ये Br का ब्रोमो होता है, फिनॉल को हम आधार मान लिए हैं, तो ये आर्थो से है इसलिए आर्थो ब्रोमोफिनॉल। ध्यान दीजिए, ये आर्थो होता है, ये आपका मेटा होता है, ये आपका पैरा होता है, तो आर्थो ब्रोमोफिनॉल हो जाएंगे यहाँ पे। दूसरा हम देख लेंगे, देखिए यहाँ पे OH है, ये आपका बेंजीन समूह रिंग है, ये आपका NH2 है, यहाँ पे NH2 करके है, एमीन है।
तो ये आर्थो मेटा पैरा, आर्थो मेटा पैरा, तो पैरा से है यहाँ पी करेंगे तो इसको बोलेंगे पैरा। तो पैरा एमिनोफिनॉल, इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा एमिनोफिनॉल हो जाएगा। और इसमें हम एक लास्ट लिखेंगे, क्या है यहाँ पे, ये आपका OH समूह है, ये NO2 है, नाइट्रो है, क्या है, नाइट्रो है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये देखिए आर्थो मेटा पैरा, ये कहाँ से है, मेटा से है, आर्थो मेटा पैरा, तो ये मेटा से है तो क्या हो जाएगा इसका नाम मेटा, यम करेंगे, यम मतलब मेटा, तो मेटा नाइट्रोफिनॉल, इसका नाम मेटा नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा। कुछ और भी है, कह रहा है कि कुछ मुख्य फिनॉल जो सामान्य नामों से ही प्रचलित हैं, कुछ ऐसे मुख्य फिनॉल हैं जो केवल अपने सामान्य नाम से ही प्रचलित हैं या फिर उनको उसी नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे है देखिए, यहाँ पर OH है, ये लगा हुआ है यहाँ पर CH3, तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपका मेथिल ग्रुप है वो कहीं भी ले सकता है, आर्थो मेटा या फिर पैरा पर कहीं भी। देखिए क्वेश्चन में है आर्थो मेटा पैरा, तो इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा क्रिसॉल, इसका नाम हो जाएगा क्रिसॉल, इसका नाम जाता है। और ये आपका है कैटेचॉल, ये आपका कैटेचॉल है, यहाँ देखिए डबल मतलब दो जगह यहाँ है OH और यहाँ दो स्थान पे है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैटेचॉल बोलते हैं। तो कुछ ऐसे फिनॉल होते हैं जो अपने सामान्य नाम से ही जाने जाते हैं। तो इस प्रकार ये इनका नाम पूरा हो जाएगा। तो आपको दिखाते हैं थोड़ा सा, देखिए ये आपकी जानकारी के लिए है, ये बेंजीन है पूरा, ये बेंजीन है, ये आप अगर यहाँ कोई समूह लगा हुआ है तो उसके बाद इसका नाम होता है आर्थो, ये होता है मेटा और ये होता है पैरा, ये होता है। अगला जो इसमें दूसरा नंबर है वो आपका है IUPAC नाम पद्धति, फिनॉल का IUPAC नाम पद्धति आपको बताया जाएगा। देखिए इस पद्धति में सरलतम फिनॉल को हाइड्रोक्सी बेंजीन कहते हैं। इस पद्धति में जो सरलतम फिनॉल है उसे हाइड्रोक्सी बेंजीन कहते हैं या फिनॉल भी कह सकते हैं उसको हम IUPAC नाम में। और वरीयता OH समूह को संख्या 1 द्वारा निर्दिष्ट करते हैं। वरीयता मतलब होता है कि इसमें हम जो वरीयता देंगे, जब भी हम इनका अंकन करेंगे तो अंकन वहां से करेंगे जहां से फिनॉल में OH या फिर जहां से बेंजीन में OH लगे होते हैं वहां से करेंगे। अर्थात ये कि जहां पर OH लगे होंगे उन्हें सदैव अंक 1 द्वारा दर्शाया जाएगा। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका एग्जाम्पल है, ये बेंजीन है, ये मेथिल ग्रुप है, ये आपका OH लगा हुआ है। तो हम अंकन कहां से करेंगे, जहां से OH लगा होगा। तो ये देखिए यहाँ पर है OH, इसको गिनेंगे 1, यहाँ हो जाएगा 2, ये 3, 4, 5 और 6। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, दूसरे कार्बन से मेथिल है तो लिखेंगे 2 मेथिल, 2 मेथिल हो जाएगा। ये 2 मेथिल हो गया। ये क्या है आपका, ये इस पूरे ग्रुप को हम फिनॉल कहेंगे, लिख देंगे फिनॉल। या तो इनका ये नाम हो जाएगा 2 मेथिल फिनॉल, या तो हम इन्हें कह सकते हैं कि 2 मेथिल हाइड्रोक्सी बेंजीन, OR करेंगे 2 मेथिल हाइड्रोक्सी बेंजीन, इस प्रकार हम इनको कह लेंगे। ये तो और भी एग्जाम्पल देखिए, CH3। अब देखिए 1 2 3, हम क्या करेंगे 3 मेथिल कर देंगे, यहाँ पे 3 मेथिल फिनॉल, 3 मेथिल फिनॉल हो जाएगा इसका। मेथिल फिनॉल। तो इस प्रकार हम इसको करते जाएंगे तो आप इनको जो है अंक, जो इनमें जो अंकन, इन यौगिकों का जो अंकन करना होता है
हम वहां से करेंगे जहां से OH लगा होता है, उसे सदैव अंक 1 देंगे और अंकन हम वैसे करेंगे। आप एक नोट कर लीजिए, हम आगे आपको बता रहे हैं। चलिए देखिए आगे हो गया। देखिए ये आप देखिए, ये भी है, यहाँ है OH, हम यहाँ लगा दे रहे हैं BR, यहाँ कर दे रहे हैं BR और यहाँ कर दे रहे हैं BR। अब बताइए इनका हम कैसे करेंगे? वही रहेगा 1 2 3 4 5 और 6। तो 2 4 और 6 क्या करेंगे? 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल ऐसे। ठीक है, इसमें चलते हैं हम और आपको बताते हैं समावयवता के बारे में। तो फिनाल में कौन कौन से समावयवता होते हैं वो देखिएगा। तो ये फिनॉल की समावयवता है, इसमें 2 समावयवता होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? स्थान समावयवता और दूसरा होता है क्रियात्मक समावयवता होता है। तो पहले हम देख लेंगे स्थान समावयवता के बारे में। तो इसमें कह रहा है कि स्थान समावयवता क्या कह रहा है कि प्रतिस्थापक समूहों की बेंजीन नाभिक से, प्रतिस्थापक समूहों की बेंजीन नाभिक से भिन्न भिन्न स्थिति के कारण ये समावयवता प्रदर्शित होती है। मतलब ये कह रहा है कि जो बेंजीन में प्रतिस्थापक समूह होंगे उनके स्थान भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रदर्शित किए जाते हैं। इस प्रकार ये समावयवता प्रदर्शित की जाती है। जैसे हम देख लेंगे इसमें, ये है बेंजीन रिंग, यहां हम लगा देंगे OH, हो जाएगा फिनॉल। अब हम यहां लगा दे रहे हैं CH3। अब ये क्या है? CH3 क्या है? प्रतिस्थापक समूह है। क्या है? प्रतिस्थापक समूह है। तो अब ये जो समूह होंगे इनके स्थान इस बेंजीन रिंग में अलग अलग होंगे। ठीक है, तो ये जो समूह है, इस समूह के जो स्थान है इस बेंजीन रिंग में अलग अलग होंगे और उनके नाम भी अलग अलग होंगे। देखिए हम इनको कहीं और सेट करते हैं। ये है आपका OH, हम इन्हें यहां लगा देंगे CH3। देखिए ये यहां से यहां हो गए हैं। हम और देखते हैं, ये रहा। तो ये जो ये स्ट्रक्चर है इनके केवल ऐसे 3 रूप बन सकते हैं। हम इन्हें यहां भी लगा सकते हैं, यहां भी, लेकिन यहां लगाने पे इनके नाम वही बन जाएंगे। इनका नाम क्या हो जाएगा? ये कहां से लगे हुए हैं? ये है आर्थोमेटा पैरा। आर्थोमेटा पैरा है ये। और ये भी क्या है आपका? ये यहां रहा आर्थो, यहां रहा मेटा पैरा। तो आर्थो, मेटा और पैरा। तो इस हिसाब से इनके नाम भी बनाए जाएंगे आर्थो, मेटा, पैरा करके। देखिए तो ये कहां से है? आपका आर्थो से है। हम यहां जाएंगे आर्थो, आर्थो हो जाएगा आर्थो मेथिल फिनॉल। इसको हम लोग आर्थो मेथिल फिनॉल कह सकते हैं। तो और उसी प्रकार हम उनको भी वहां पर लिख सकते हैं। देखिए ये रहा आर्थो मेथिल फिनॉल। इनका हम क्या हो जाएगा? आर्थो मेटा से ये, तो यहां यम कर देंगे ऐसे स्मॉल मेटा मेथिल फिनॉल। यहां क्या हो जाएगा? आर्थोमेटा पैरा हो जाएंगे। तो यहां हम लिख देंगे आपका
पी, पी और मेथिल, पैरामेथिल फिनॉल, ये का नाम हो गया। तो आप देखिए इसमें ये आर्थोमेथिल फिनॉल है, मेटामेथिल फिनॉल है और पैरामेथिल फिनॉल करके है। तो इनके जो स्थान समावेतन में क्या हो गया कि इनके स्थान को चेंज किया गया है। जो इसमें प्रतिस्थापक समूह है, जो इस सूत्र में प्रतिस्थापक समूह है, उनके स्थानों को बेंजीन नाभिक से अलग अलग जोड़ा गया है। तो उन जिसमें स्थान है वहां पे उनको जोड़ करके उनका नाम वहां पर बना दिए हैं। आर्थो से है तो आर्थो करेंगे, मेटा से है तो मेटा करेंगे, अगर पैरा से है तो हम पैरा करेंगे। हाँ, इनके जगह और भी चीजें हो सकती है, जैसे कि NO2 को भी हम इसमें जोड़ सकते हैं। अगर हम यहाँ NO2 करेंगे तो यहाँ पे नाइट्रो 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 हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्थान समावेतन समाप्त हो गया। उसके बाद आपको बताया जाएगा क्रियात्मक समावेतन के बारे में। दूसरा हम देखते हैं इसमें क्या है, क्रियात्मक समावयवता। तो हम इसके बारे में जान लेंगे पहले। तो एरिल प्रतिस्थापित अल्कोहल, एरिल प्रतिस्थापित अल्कोहल और एल्किल फिनॉल और कह रहा है फिनॉलिक ईथर एक दूसरे के क्रियात्मक समूह हैं। ध्यान दीजिए, एरिल प्रतिस्थापित अल्कोहल, एल्किल फिनॉल और फिनॉलिक ईथर एक दूसरे के क्रियात्मक समूह हैं। देखिए यहाँ क्या है, ये बेंजील अल्कोहल है। क्या है, बेंजील अल्कोहल है, ये एनिसॉल है और ये क्रिसॉल है। ये क्रिसॉल है, एनिसॉल और बेंजील अल्कोहल, ये जो तीनों है ये एक दूसरे के क्रियात्मक समावयवी होते हैं या उनके समावयता कहलाते हैं ये। तो अल्कोहलों में जो समावयता था वो दो ही प्रकार था, एक होता है स्थान समावयता, दूसरा क्रियात्मक समावयता। तो आपको स्थान वाला पहले बता दिया गया था और ये जो है क्रियात्मक समावयता हो गया, जो क्रियात्मक समूह के रूप में होता है। तो उसमें बताया गया कि एरिल प्रतिस्थापित अल्कोहल, एल्किल फिनॉल और फिनॉलिक ईथर ये सब एक दूसरे के क्या हैं, एक दूसरे के समावयवी होते हैं। एग्जाम्पल देख लेंगे, ये तीनों जो है वो एक दूसरे के समावयवी हैं। ये बेंजील अल्कोहल है और ये आपका हो जाएगा एनिसॉल और ये आपका हो जाता है क्रिसॉल। तो ये सब एक दूसरे के क्या है, क्रियात्मक समावयवी होते हैं। तो इस प्रकार अल्कोहल जो समावयता था वो समाप्त हो